गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 28 मई ट्यूसडे का दिन और सुबह के 4 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ। मार्केट ने अपसाइड को मोमेंटम किया एंड 70,600 का हाई लगाया। मार्केट अपने परसों के लो के आसपास से उठा था एंड काफ़ी अच्छे वहाँ पे पैटर्न्स एंड ऑल बना के मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम कल के दिन किया। एंड इसी बारे में हम लोगों ने कल की वीडियो में बात भी करा था कि मार्केट मोमेंटम करेगा। आज के दिन रुका नहीं रहेगा। इधर साइड वो लो को रिस्पेक्ट करके ऊपर चला जाए, इधर साइड वो हाई को रिस्पेक्ट करके नीचे आ जाए, कुछ भी ऐसा मोमेंटम होगा। लेकिन आज के दिन मार्केट स्टेडी नहीं रहेगा, मार्केट मूव करेगा। तो दोनों साइड की प्लानिंग ऐसी कंडीशन में आपको अच्छी रखनी होती है ताकि दोनों साइड पे अगर एक दो स्टॉप लॉसेस भी आपके हिट होते हैं तो आपको पता था कि आज के दिन मोमेंटम आएगा, तो आप अपना रिस्क उस हिसाब से मैनेज कर सको। आज के दिन देख लेते हैं आपको क्या प्लान करना है। सबसे पहले यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। आप यहाँ पे देखो, मार्केट ने ग्रीन कैंडल क्लोज किया है इस रेंज के ऊपर। ये जो 2 दिन का हमारा रेंज था, इस रेंज के ऊपर लगभग ग्रीन कैंडल क्लोज करने वाला है। 2 घंटा बचा है, 1 घंटा 47 मिनट्स। उसके बाद इस रेंज के ऊपर ऑलमोस्ट हम लोग क्लोज करेंगे। तो अगर मार्केट को निकलना है तो सबसे पहले तो इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जो कि है 69,200 से लेके 69,600 का एरिया। ये इंट्राडे लेवल है इसका। अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की साइड मोमेंटम आज के दिन कर सकता है। लेकिन जिस तरीके की सेलिंग हमारे फोर्थ हाफ में देखने को मिली है मार्केट के अंदर, अभी वो भी दिखाऊंगा इंट्राडे चार्ट में। फोर्थ हाफ में एक सेलिंग का मार्केट हमें देखने को मिला है। तो हो सकता है कि 69,200 एंड 600 को पास से ही हम लोग वापस नीचे आए एंड वापस से इस रेंज के अंदर आने की कोशिश करें। ये दो पॉसिबिलिटी आज के दिन मैं देख रहा हूँ। इधर साइड एक सेलिंग मार्केट, इधर साइड आज के दिन एक थोड़ी बहुत बाइंग आ जाएगी जो कि कल के हाई के आसपास आएगी। हाई क्रॉस करने जैसा अभी कुछ नहीं लग रहा, लेकिन अगर ट्रेड लेंगे तो उसको ऑब्वियसली उसको ट्रेल भी करेंगे। तो अगर ट्रेड मिलता है तो ये रेजिस्टेंस रहेंगे हमारी 72,000 71,000, ये सब एरिया रहेगा। लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पे एक रिजेक्शन मार्केट यहाँ पे फेस कर रहा है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट ने एक रिजेक्शन फेस किया है 70,000 के लेवल से। तो हो सकता है कि आज हम यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करें शाम तक एंड फिर डाउन साइड को कंटिन्यू करें, हाई के आसपास जाएं ही ना। ये बात ध्यान रखना मेरी कि अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो मार्केट जल्दी से शाम तक अपना हाई नहीं ब्रेक करने वाला। और अगर अपना हाई के आसपास निकल जाता है तो फिर हमें पता है कि एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा मार्केट के अंदर, फिर बुलिशनेस अभी भी तब भी कंटिन्यू रहेगी। इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं। इंट्राडे चार्ट के अंदर हम लोगों का एक ट्रेड था कल के दिन लॉन्ग का, एंड ये लाइव क्लास के अंदर हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था। लाइव क्लास कल के दिन हुई थी एंड काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हुई। वी विल टॉक अबाउट इट। लाइव क्लास के अंदर जब हम थे तब हमने इस बारे में डिस्कस भी किया था। जब हमारे ट्रेलिंग का क्वेश्चन आया था वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि इस ट्रेड को कैसे कंटिन्यू किया जाएगा। इस ट्रेड को लेने के पीछे का रीज़न था डबल बॉटम। कल का हम लोगों का यही प्लान था। एक बार मैं आपको कल का प्लान भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ आइडिया रहे कि मार्केट में एक दिन पहले कैसे प्लान किया होता है। देखो, मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, ये मुझे भी नहीं पता होता, लेकिन मैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर, प्राइस एक्शन के बेस पर अपने सेटअप के बेस पे एंड फिर रिस्क मैनेजमेंट मेरी हेल्प करता है, छोटे स्टॉप लॉसेस मेरी हेल्प करते हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर मैं एक अच्छी ट्रेड को प्लान करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। उसके बाद उसका रिजल्ट SL आए या टारगेट आए ये मैं ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। अब मुझे एक दिन लॉस हो सकता है, 3 दिन लॉस हो सकता है, बट हफ्ते के 1-2 दिन भी मेरी अच्छी ट्रेडिंग गई तो मेरा लॉस भी रिकवर हो जाता है और मेरा पोर्टफोलियो प्लस में भी आ जाएगा, राइट। तो मैं इस माइंडसेट के साथ चलता हूँ कि एट द एंड, मंथ के एंड में मेरा क्या हो रहा है, मंथ के एंड में मैं कितने परसेंट गेन कर रहा हूँ। 5% ऑफ द कैपिटल, पूरा जितना भी आपका पूरा कैपिटल है उसका 5%, 10%, अगर इतना भी आप गेन कर पा रहे हो तो दैट इज़ फैबुलस। इसको एक एग्जांपल से समझ लो। जैसे मान लो आपके पास $1,000 है, तो आपका जो मार्जिन है वो $100 होगा 10% रूल के अकॉर्डिंग। जो 10% रूल हम लगाते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, इसको भी अपने क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये रूल बैक टेस्टेड है। कई ट्रेडर्स ने इसको किया है एंड अमेजिंग रिजल्ट आए हैं। उनकी लॉसिंग स्ट्रीक भी हो जाती है ना, अगर 8-10 ट्रेड लॉस भी करते हैं तब भी वो मार्केट में सर्वाइव कर जाते हैं और रिकवरी कर जाते हैं, सिर्फ विन परसेंटेज और रिस्क रिवॉर्ड के बेस पे। तो $100 के कैपिटल पे अगर आप टोटल 1000 का 5-10% भी बना रहे हो, यानी कि 50 से $100 भी बना रहे हो,
सो दैट इज़ मोर देन इनफ। आप मार्जिन का 100% बना रहे हो लेकिन ओवरऑल कैपिटल का आप 10% बना पा रहे हो, तो दैट इज़ मोर देन इनफ इन अ मंथ, राइट। तो उसको उसी तरीके से प्लान करके चलना होता है, क्योंकि $100 पे आपका स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से आएगा, $10 का, $20 का, 10-20% का ही एसएल वहाँ पे लेना होता है। जो सेटअप अच्छा लग रहा है उस पर फुल क्वांटिटी जाना होता है। कल का सेटअप लॉन्ग के लिए मैं ज़्यादा प्लान नहीं कर रहा था, इसलिए मैं हाफ क्वांटिटी गया था। तो जितना मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, लेकिन ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है कि मैंने मूव कितना अच्छा पकड़ा, क्या मैंने इसको अच्छे से ट्रेल किया या नहीं। तो वीडियो देख लेते हैं एक बार, मैं आपके लिए चला देता हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि लेवल कितना हेल्पफुल है आपके लिए, राइट। इस क्लिप को देखने के लिए आप मेरी कल की वीडियो BTC विल रिजेक्ट फ्रॉम हेयर पे जा सकते हो। वहाँ से आप चैप्टर वाले सेक्शन में जाओगे, जो कि यहाँ पे क्लिक करने पे आ जाता है। चैप्टर्स में से आपको लेवल समरी देखनी है, यानी कि 12 मिनट 52 सेकंड्स पर ये वीडियो चलेगी, जहाँ पे आपको लेवल्स मिल जाएंगे। बता देता हूँ, बाय करने के लिए 68,000 से लेके 68,200 का लेवल सही रहेगा। इस लेवल पे कोई डबल बॉटम या इन्वर्टेड हैमर जैसा कुछ बनता है तो यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के काम किया जा सकता है। पहला टारगेट होगा 68,600, दूसरा टारगेट होगा 68,800। ये दो आपके टारगेट्स होंगे, राइट। वहाँ पर हम लोगों ने इस सेटअप को डिस्कस भी किया था और काफ़ी प्यारा इस सेटअप ने काम किया। एंड मैंने लेवल्स कौन से बताए थे, लेवल भी हम लोगों ने सेम ही रखे थे कि 68,200 से लेके 68,600। इट वॉज अ गुड लेवल। उसी लेवल के आसपास एक बॉटम बना। सुबह सुबह भी एक बॉटम बना था, लेकिन वो 5:30 बजा नहीं था, तो उसको पकड़ने का कोई मोटिव नहीं बनता। फिर उसके बाद 12 बजे के आसपास बना। इसके ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया, इसके लो के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया। यहाँ तक मार्केट आया भी था, लेकिन मार्केट ने वहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, तो मैं क्लोजिंग का वेट करता रह गया। एंड वहीं से हम लोगों ने एक शार्प रिकवरी वहाँ पे दिखाई। एंड यही क्लोजिंग के बारे में मैं अपनी लाइव क्लास के अंदर भी बात कर रहा था कि यस, मैं क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ, जैसे आएगा मैं अपना पोजीशन निकाल दूंगा। कल मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए रेडी था। इसके बाद मार्केट ने मुझे 1:1 दिया, 1:2 दिया, एंड उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। जब मार्केट ऊपर गया मैंने इस लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे लगा अगर सस्टेन करना है तो ऐसे सस्टेन करके निकाल देगा। लेकिन मार्केट ने शार्प रिजेक्शन दिखाया एंड यहीं पर ही मेरा रात को स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन अच्छी चीज़ है, मेरे को जितना यहाँ टारगेट बुक हो रहा था मैंने फुल टारगेट लिया जितना मेरे हिस्से में आना था। देखो, जब भी ट्रेलिंग करते हैं ना, ट्रेलिंग स्ट्रेटेजी के कुछ ड्रॉ डाउन भी है, और एक सबसे बड़ा ड्रॉ डाउन इसका ये है, या ड्रॉ डाउन कह लो या रियलिटी कह लो, कि कभी भी आप पूरे ट्रेंड का प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते। आपको नहीं पता कि ट्रेंड इसी कैंडल पे रिवर्स करेगा, या यहाँ पे भी तो रेड बना था, यहाँ से भी कर सकता था। इसीलिए स्ट्रैटेजी का यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। लेकिन ट्रेलिंग के अंदर कभी भी आप पूरा प्रॉफिट नहीं ले सकते मार्केट से। अगर यहाँ से भी मैं शॉर्ट करूँ तो ट्रेलिंग के अंदर मैं पूरा पैसा नहीं ले सकता। या तो मेरी पोजीशन यहाँ एग्जिट होगी, या फिर और नीचे जाएगा तो मेरी पोजीशन यहाँ का ही एग्जिट हो जाएगी जब ये रिवर्स करेगा, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगी। कभी भी मैं टॉप या बॉटम पर बाय या सेल नहीं कर सकता, क्योंकि हमें नहीं पता वो मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा। तो दैट्स वाई यहाँ कहीं पे मेरी ट्रेड क्लोज हुई थी। ऑलमोस्ट 120% का मेरा प्रॉफिट था। वीक का पहला दिन था, अच्छा प्रॉफिट में क्लोज करी थी। कल मैंने आप लोगों को रात को ही अपडेट कर दिया था 8 बजे के आसपास, जब पहला टारगेट हिट हुआ था मार्केट के अंदर, और उसके बाद मैंने दूसरा प्रॉफिट भी आप लोगों को वहाँ पे अपडेट कर दिया था। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं आज की, कि आज किस तरीके से आपको प्लान करना है एंड क्या आपने मोमेंटम माइंड में रखना है। सबसे पहले 1 डे में मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को 69,600 से लेके 400 का लेवल रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर इसके नीचे जाने लग जाता है तो हम वापस इस रेंज में फंस जाएंगे, यानी कि वापस से हम नीचे आने की कोशिश करने लग जाएंगे इस तरीके से, राइट। और ऊपर से सेल प्रेशर ऑलरेडी आया हुआ है आज के दिन। तो अगर मार्केट यहाँ 69,400 600 ये सब सस्टेन करता है एंड उसके बाद हम निकालते हैं, तो वो एक अच्छा मोमेंटम आज के दिन एक्सपेक्टेड रहेगा। लेकिन अगर हम इसके नीचे नीचे जाते हैं, जो भी रिटेस्ट वगैरह करके पैटर्न बनाते हैं, तो शाम के टाइम हमें एक अच्छा ट्रेड शॉर्ट का भी मिल सकता है। यहाँ पे 1 डे में देख लेते हैं, 15 मिनट्स में देख लेते हैं, सॉरी, किस तरीके से आपको प्लान करना है। शॉर्ट के लिए जो सबसे अच्छा लेवल रहेगा हमारे पास, वो रहेगा 70,800 से लेके 400 का लेवल। हो सकता है मार्केट यहाँ से एक शॉर्ट रिकवरी दिखाए, ऊपर कहीं पे थोड़ा सस्टेन करे एंड वहाँ से आने की कोशिश करे, तो वो एक बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस आपने वहाँ लगाना है,
कोई भी बेरिज सेटअप बनता है, स्टार बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, डबल टॉप बनता है, रीटेस्ट पैटर्न बनता है, रीटेस्ट पे स्टार या इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो ये सब पकड़ सकते हैं। अब ये सेटअप कई ट्रेडर्स को कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, बट धीरे धीरे अब इन्हें हम लाइव क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। लाइव क्लास की आज के शाम तक वीडियो भी आ जाएगी, तो उसको देख के आप लोगों को एक आइडिया भी लग जाएगा कि वहाँ पे डिस्कस क्या हो रहा है, राइट। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, एंड थोड़ी सी अगर हो सका तो मैं एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, राइट, जिससे आप लोगों को ईजी हो जाएगा और समझ आ जाएगा कि वहाँ चल क्या रहा है। तो यहाँ पर शॉर्ट के लिए सबसे अच्छा लेवल रहेगा आपका 70,800 से लेके 400 का लेवल। मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है, तो आप वन डे इमेजिन करो, थोड़ा यहाँ पे आप प्राइस इमेजिन करो कि वन डे के अंदर मार्केट ने सस्टेन किया एंड उसके बाद जा रहे हैं, तो ये एरिया रिजेक्शन के लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आना है तो हाईज नहीं क्रॉस करेगा, मार्केट वहीं से ही रिवर्स करेगा। एंड अगर ऊपर जाना है तो मार्केट 69,200 से 600 के बीच में शाम को कहीं पर एक मोमेंटम बना सकता है, डबल बॉटम या हैमर बना सकता है, एंड उसके बाद निकलना स्टार्ट कर देगा। मेरे माइंड में यही है कि मार्केट 12 बजे तक तो ऊपर या नीचे मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों साइड मोमेंटम हो गया है। कल मार्केट ऊपर भी चला गया है एंड उसका 60% मार्केट नीचे भी आ गया है, पूरे मोमेंटम का सस्टेन नहीं कर पाया। तो इट्स अ वेरी नेगेटिव सिनेरियो। जब भी प्राइस अपने 50% के आसपास से नीचे आ जाए तो ये बहुत नेगेटिव सिनेरियो होता है। यहाँ पे मार्केट सस्टेन करके आगे कहीं पे ब्रेकआउट नीचे की साइड दे सकता है। नीचे के लेवल्स भी हमारे क्लियर है, 68,400 से लेके 6800, जो 68,000 जो कि हमारा कल का ही लेवल है। तो अगेन मैं आप लोगों को एक लेवल समरी दे देता हूँ, उससे पहले हम लोग लॉन्ग का भी प्लान देख लेते हैं। 69,200 से लेके 600 का लेवल ये लॉन्ग के लिए बेस्ट रहेगा। आगे चल के इस पर कोई बॉटम या इन्वर्टेड हैमर टाइप का कुछ बनता है तो यहाँ से एक और कंटिन्यूएशन मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि वन डे में हमने क्लियरली देखा है कि मार्केट अगर इन लेवल्स के नीचे जाता है और नीचे जाके होल्ड करता है तो वहाँ से प्राइस एक्शन नेगेटिव हो जाएगी, हम वापस से सैटरडे संडे वाली रेंज में चले जाएंगे, या फिर आज के दिन उससे भी नीचे जा सकते हैं, राइट। और अगर मार्केट को बुलिश जाना है, मार्केट को इन लेवल को रिस्पेक्ट करना होगा, सपोर्ट लेना होगा और कुछ बुलिश बना के कंटिन्यू करना होगा, राइट। तो एक बार लेवल्स की बात कर लेते हैं। लॉन्ग के लिए आप लोगों का 69,200 से लेकर 600 का लेवल, इस पर कुछ भी बुलिश बनता है तो आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो। पहला टारगेट होगा आपका 70,000, दूसरा टारगेट होगा 70,600 एंड उसके बाद ट्रेलिंग ऑन कर लेना, राइट। आज के दिन ट्रेलिंग ऑन कर लेना मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लॉन्ग साइड पर एक बड़ा मोमेंटम पेंडिंग है, आ सकता है। शॉर्ट साइड पे मोमेंटम इतना ज़्यादा आज के दिन नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो हम 68,000 के आसपास ही टारगेट्स अपने लगा के रखेंगे। शॉर्ट के लिए अगर आपकी एंट्री आती है 70,600 से 400 के लेवल पर, तो पहला टारगेट आपका हो जाएगा 70,000, दूसरा टारगेट आपका हो जाएगा 69,600। ये 400 से 800 पॉइंट के बीच का टारगेट है, क्योंकि वीक के बीच में चल रहे हैं तो मोमेंटम पेंडिंग रहेंगे। ब्रेकआउट पे अभी शॉर्ट नहीं करना, मार्केट अगर इसके नीचे निकलता भी है तो थोड़ा रुक जाना, क्योंकि नीचे सपोर्ट बहुत सारे हैं, राइट, सपोर्ट बहुत सारे हैं। तो अगर ऊपर से ही शॉर्ट करते हुए आ रहे हो तो वो बेस्ट एंट्री होगी, फिर आप ट्रेल भी करोगे, यहाँ अगर रुकता भी है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंटम पूरा पकड़ पाओगे। और लॉन्ग के लिए बेस्ट एंट्री रहेगी 69,200 से लेके 600 तक, राइट। तो एक बार फिर से मैं आपको एक लेवल समरी दे देता हूँ। लॉन्ग के लिए आपका प्लानिंग रहेगा 69,200 से लेकर 600 के बीच में, शॉर्ट के लिए आपका प्लानिंग रहेगा 70,800 से लेकर 70,400 के बीच में, राइट। यहाँ पे कुछ भी स्टार बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओ, नीचे कंटिन्यू करते जाओ। पहला टारगेट होगा आपका 69,600, दूसरा आप रख सकते हो 69,200, 400, ये सब रख सकते हो। नहीं तो 70,000 एंड 69,600, ये 400 से 800 पॉइंट का टारगेट आपका बेस्ट रहेगा। लॉन्ग के लिए सबसे परफेक्ट टारगेट रहने वाले हैं आपके 70,000 एंड 70,600, एंड उसके बाद आप और कंटिन्यू इसको कर सकते हो, राइट। इवनिंग से पहले थोड़ा सा रुक जाना ट्रेडिंग के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है मार्केट, या फिर वॉलेटाइल हो सकता है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद शाम में इवनिंग एक डिसाइडर मूव दे सकता है मार्केट इस तरीके से, या फिर ऊपर से इस तरीके से डिसाइडर मूव मार्केट दे सकता है, राइट। तो ये थी आज की अपडेट में गाइस, होप आज के लेवल्स भी आपके काम है। लेवल्स अपने नोट कर लिया करो, लिख लिया करो, ताकि वो पूरे दिन आपको हेल्प करते रहें, राइट। और सही टाइम पे ट्रेड करो, सही इफेक्टिव सेटअप पर ट्रेड करो। हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में कुछ भी बन जाता है उसको पकड़ लेते हैं, फिर जब इवनिंग में डिसाइडर मोमेंटम आने वाला होता है तब हम उसे मिस कर देते हैं। जब आपको बैक टेस्ट में ये चीज़ समझ आ रही है कि सारे मोमेंटम इवनिंग के टाइम पर आ रहे हैं और शाम के 4-5 बजे मार्केट बनना शुरू होता है, तो आप ट्रेड ही उसी टाइम पे करो।
ये बात मैंने Q&A वाली वीडियो में भी बोली थी कि एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको पता रहता है कि ट्रेड मुझे किस टाइमिंग पे करनी है, जिससे आपका बहुत टाइम बचता है। अभी मुझे पता है कि 12 बजे 1 बजे के आसपास मार्केट थोड़ा बनना स्टार्ट होगा, फिर 6 बजे के बाद से मोमेंटम देगा। तो मैं उसी हिसाब से अपना डे प्लान करूँगा। हो सकता है उससे पहले भी मोमेंटम आ जाए, लेकिन मोस्टली मार्केट के अंदर यही हो रहा है, तो मैं वही चीज़ फॉलो करने वाला हूँ। राइट, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, एंड टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बुक सीरीज़ का हम लोगों ने लेसन 3 भी अपलोड कर दिया है, जिस लेसन के अंदर मार्केट में द ऑड अगेंस्ट यू नाम का पैराग्राफ हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मार्केट डिज़ाइन होती है एक ट्रेडर को लॉस कराने के लिए, जिसके अंदर स्लिपेज भी आता है, कमीशन आता है, और ये सारी चीज़ें क्या होती है आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो बहुत प्यारी बुक है, बहुत कुछ ट्रेडर्स को इससे सीखने को मिल रहा है। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। एंड ये हमारा लाइव क्लास का बैच 1 था। बैच 1 का टेलीग्राम चैनल मैंने बना दिया है। जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करते हो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और आपको डेली यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा। वीडियो उसके टाइम पे क्लास से पहले डेली मैसेज मिल जाएगा, टाइमिंग वगैरह, स्केड्यूल वगैरह सब। एंड उसके बाद आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा। क्लास का लिंक आप ज्वाइन करोगे, फिर वहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, एंड फिर आपको एक वीडियो भी कल के दिन अगले दिन मिल जाया करेगी। कल की मार्केट में हम लोगों ने कल की क्लास में 4 चीज़ें बेसिक डिस्कस करी थी। सबसे पहला मार्केट प्राइस साइकोलॉजी, कि ये प्राइस मूव कैसे करता है, मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, मार्केट साइडवेज क्यों हो रहा है, ये सब प्राइस बनता क्यों है, वाई। कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, क्योंकि ना ये डिस्कस करने के पीछे मेरा रीज़न था, मार्केट के अंदर ना लोग सब करने लग जाते हैं, ट्रेड भी करने लग जाते हैं, सेटअप भी ढूंढने लग जाते हैं, बट एट द एंड उन्हें ये नहीं पता होता कि मार्केट मूव किस बेस पे कर रही है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है। अगर कोई पंप आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, कोई डंप आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, लोगों को ये समझ नहीं आता कि उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। राइट, अगेन मेरी बात ध्यान से सुनना, हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे थे कि मार्केट कब मूव होगा, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट मूव होता ही क्यों है। राइट, तो ये मार्केट की प्राइस साइकोलॉजी पे डिस्कस किया था। कैंडल स्टिक्स मैंने पढ़ाए थे कि किस तरीके से एक कैंडल स्टिक काम करता है, एंड कैंडल स्टिक क्या होता है। चार्ट पैटर्न्स हम लोगों ने पढ़े थे, जिसके अंदर 2 तरीके के चार्ट पैटर्न पढ़े थे। आप मुझे कमेंट करके बताओगे जितने लोग क्लास में अवेलेबल थे, कौन से 2 तरीके के चार्ट पैटर्न पढ़े थे हम लोगों ने। एंड ट्रेंड्स पढ़े थे, ट्रेंड्स वाला जो सेक्शन था वो भी काफ़ी अच्छा था। एंड 1-2 अच्छे सवालों के जवाब मैंने वहाँ पे दिए थे, जिसमें इमोशंस कंट्रोल के ऊपर था, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर था, कुछ सेटअप्स के ऊपर था। तो ये सब भी बहुत अच्छे से मैं आज की वीडियो के अंदर डाल दूंगा, एडिट करके इसी टेलीग्राम चैनल पे फुल वीडियो में डाल दूंगा, और उसकी छोटी मोटी क्लिप मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा एंड यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। इसका पूरा वीडियो आप लोगों को आज मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। सो इसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो यहाँ से, क्लास के लिए ज्वाइन करने के लिए। आज भी क्लास सेम टाइम के आसपास ही होगी, मैं आप लोगों को उससे पहले ही अपडेट कर दूंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, अपने प्लान पे चलो, जर्नलिंग करो, अपना प्लानिंग पहले सुबह से ही बना के रखो। प्लान के ऊपर भी कल की क्लास में मैंने एक छोटा सा डिस्कशन किया था, मैं वो भी डालूंगा, जिससे आप लोगों को प्लान का वैल्यू समझ आएगा कि प्लान कितना इंपॉर्टेंट है बिटवीन द ट्रेड्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं कल के दिन।